प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 10.7 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम समझेंगे क्लास 9 की थ्योरम 10.7 जो कि इक्वल कोड्स पर बेस्ड है। सबसे पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं। कह रही है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कह रहा है कोड्स जो हैं जो कि सेंटर ऑफ ए सर्कल से बराबर दूरी पर है, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि वो लेंथ में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो, मैंने जो है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे, इस थ्योरम को, पिछली थ्योरम को मैंने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के अंदर अलग अलग कोड लेकर भी कराया था, और आपको मैंने आइडिया भी दिया था कि एक ही सर्कल के अंदर आप दो इक्वल कोड्स भी ले सकते हैं। मैं 10.6 थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको अलग अलग करा रहा हूँ। ठीक है, सर्कल पर, सिंगल सर्कल पर आप डायरेक्टली कर लेंगे, इसके जैसे ही, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है वो हमने ओ मान लिया, इसका सेंटर मान लिया मैंने ओ डैश। अब आपने इसको लिया, ये कोड्स है ए बी, ये कोड्स होगी बेटा सी डी। अब इसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ई और ओ डैश एफ, ये इक्वल दी गई है। क्या दी गई बच्चे? इक्वल दी गई। देखिए, ये इसके इक्वल दी गई है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि कोड्स भी इक्वल हैं। कुछ नहीं किया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और देखो, इसमें आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल लगाओगे तो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे? देखो, इधर आपको पता है ओ ए ओ डैश सी के इक्वल है। क्यों? कॉन्ग्रेंट सर्किल है, रेडियस इक्वल होगी। नेक्स्ट, ओ ई ए और ओ डैश एफ सी 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। और नेक्स्ट, ओ ई ओ डैश एफ के इक्वल है। क्लियर हो गई बात? तो इससे क्या हुआ, और ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए ई किसके इक्वल आ गया? सी एफ के। अब इसको डबल कर दो, डबल करने के बाद ए भी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कराया जाता है तो कोड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इससे ए भी इक्वल टू सी डी आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, मैं इसको पूरे सिस्टमैटिक मैनर से कराता हूँ। गिवन देखिए क्या दिया गया, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल with centers O and O dash having OE equals to O dash F। ये आपके क्या दिया गया है? इक्वल दिया गया है। गॉट द पॉइंट? आगे अब देखो, इसमें प्रूफ क्या करना है? टू बी प्रूव्ड, प्रूफ ये करना है कि कोड ए बी किसके इक्वल करनी है? कोड सी डी। आगे नेक्स्ट, टू बी प्रूफ्ड हो गया। उसके बाद इसका प्रूफ देखिएगा। तो प्रूफ कैसे देखेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ओ ए ई एंड ट्राइंगल ओ डैश सी एफ में, तो आपने देखा क्या लिखा है? ओ ए किसके इक्वल है? ओ डैश सी के। क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रीजन आपको लिखना बहुत मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, क्या हो गया? बिकॉज क्या है? ईच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे? अब ध्यान हो जरा, लास्ट आपका क्या है भाई? आपको दिया गया है डिस्टेंस इक्वल दी है, सो ओ ई किसके इक्वल दिया गया है? इक्वल दिया गया है। क्यों? क्या है? गिवन है तो। ठीक है, अब देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो इससे अगर आप देखो तो ये हो गई हाइपोटेनस, ये क्या हो गया? राइट एंगल, ये क्या हो गई? एक साइड हो गई। तो देखो एंगल कैसे, रब ने बना दी, जोड़ी बनाओ भाई, काम नहीं चलेगा। ई एफ के इक्वल, ई थर्ड नंबर पे एफ लिख दो। ये ओ, ये ओ डैश ओ डैश, तो ओ डैश के इक्वल ये ओ डैश लिख दो। बाकी बचा क्या? ई वाला किसके इक्वल है? एफ के। ये वाला एफ के इक्वल है। ए वाला किसके इक्वल आ गया? सी के। अंडरस्टूड? यस, क्लियर? ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से? बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। ठीक है, अब जब ये कॉन्ग्रेंसी रूल लग गई तो मैंने बताया सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? इक्वल हो गया सी एफ के। तो ए किसके इक्वल आ गया भैया?
बाय CP/CD, ठीक है। और जब ये CP/CD से इक्वल आ गया तो अब आप क्या काम करेंगे, हाँ गिवन कैसे, देखो हम जानते हैं AE किसके इक्वल है, EB के इक्वल है, और क्या है 2AE 2EB किसके इक्वल होगा, EB के इक्वल है, और ऐसी 2CF इक्वल्स टू 2FD इक्वल्स टू किसके है, CD के। रीज़न क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, मैं आपको रीज़न मेंशन कर देता हूँ। क्यों, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इफ़ परपेंडिकुलर हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड इट बाइसेक्ट द कोड, तो उससे आया ही। यहाँ पर आप रीज़न मेंशन करेंगे, ठीक है, मैंने रीज़न मेंशन करने के लिए। अब आगे आप क्या करेंगे, बस डबल 2 से मल्टीप्लाई, 2AE इक्वल्स टू 2CF, तो 2AE को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, इसको लिखा सकता है CD, एंड दैट्स ऑल। यही आपको प्रूफ करना था, लुक एट हियर, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको इनर बोर्ड में और आप देखिएगा, इनर बोर्ड में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर आप एक ही सर्कल के अंदर भी लेते हो, ये कोड्स लिया, ये कोड्स लिया, डिस्टेंस ये इक्वल दी गई है, ठीक है, इससे ज्वाइन कर दिया, तो इधर ध्यान से देखो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो करना क्या है, कुछ है होना ही नहीं है। ये देखो ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, नो अंडरस्टूड। ये 9 हो गया, डिस्टेंस यार कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। परपेंडिकुलर अगर आपने गिराया तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी, ठीक है, क्लियर है। तो फिर आपने क्या, सिंपल सी बात है, क्या लगाना है, 2 दिस पार्ट प्लस 2 इंटू दिस पार्ट इक्वल्स टू होल पार्ट, ठीक है, 2 दिस पार्ट 2 बाई दिस पार्ट, यानी कि 2 टाइम्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू द होल पार्ट, गॉट इट। इस प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो एक ही सर्कल के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर डिस्टेंस कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस, कोड की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दी गई है, तो इसका मतलब वो कोड भी क्या होती है, आपस में इक्वल इन लेंथ होती है, तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है, गॉट द पॉइंट। तो ये थी कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 10.6, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।